नमस्कार, परिवर्तन न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एवं शेयर कर पी अपडेट में एक अद्वितीय लोक पर्व के रूप में छठ पूजा का डूबते हुए सूर्य का अर्घ्य की उपासना किया गया। सामाजिक संस्थाओं के द्वारा शिविर कैंप कर सामाजिक कार्यों में सहयोग, छठ पूजा सामग्री, आने जाने वालों को चाय पानी एवं घाट में व्यवस्था किया गया। हर साल आजाद नवयुवक क्लब के द्वारा यह पावन पर्व फैली घाट पर मनाते हुए आ रही है। इस बार भी व्यवस्था के शिविर कैंप लगाया गया। इस कैंप का उद्घाटन दीप प्रज्वलित विधायक पश्चिम बंगाल नैना बंदोपाध्याय, सांसद पश्चिम बंगाल सुदीप बंदोपाध्याय, समाज सेवी तारकेश्वर दुबे, वार्ड 45 जय हिंद वाहिनी अध्यक्ष मोहम्मद इजराउल हक खान, अमर पांडे तृणमूल कांग्रेस नेता, शाहजहां, कृष्णा सिंह, रूपेश साव, त्रिलोक मिश्रा, सुभाष साव, विनोद सिंह, किशोर सिंह, बिहारी भाई के हाथों हुआ था। त्योहार की विधि विधान और विशेष महत्व यह है कि यह एक अद्वितीय लोक पर्व के रूप में छठ पूजा का अपना विशेष महत्व है। लोक पर्व को मनाने हेतु किसी पुरोहित या शास्त्रीय विधान की आवश्यकता नहीं होती है, वरन यह लोक परंपराओं, लोकगीतों और लोकाचार के सम्मिलन का पर्व होता है। इसलिए यह लोक पर्व किसी देवालय में न मनाकर जल स्रोतों के किनारे प्रकृति के सानिध्य में मनाया जाता है। देश भर में खासतौर से उत्तर प्रदेश और बिहार, झारखंड छठ का त्योहार मनाया जाता है। व्रती को 36 घंटे का निर्जला व्रत करना होता है। इस दिन व्रत रखने वाली महिलाएं शाम को स्नान करती हैं और विधि विधान से रोटी और गुड़ की खीर का प्रसाद बनाती हैं। इसके अलावा प्रसाद में मूली, केला भी रखा जाता है। इस दिन जो प्रसाद बनाया जाता है उसे मिट्टी के चूल्हे पर आम की लकड़ी जलाकर बनाया जाता है। फिर सूर्य भगवान की पूजा करने के बाद व्रती महिलाएं प्रसाद ग्रहण करती हैं। छठ पूजा की शुरुआत कार्तिक शुक्ल चतुर्थी तिथि से होती है। सूर्योदय और सूर्यास्त के आस्था के महापर्व छठ की शुरुआत होती। यह व्रत संतान प्राप्ति के साथ साथ परिवार की सुख समृद्धि के लिए भी रखा जाता है। छठ पूजा के दौरान बहुत ही विधि विधान के साथ पूजा की जाती है। इस दिन विधि विधान से पूजा करने के साथ साथ कई नियमों का पालन करना भी बहुत जरूरी होता है। यह व्रत जितना कठिन होता है उतने ही कठिन इसके नियम होते हैं। छठ पूजा का पहला दिन होता है। इस दिन नहाय खाया होता है। लोहंडा और खरना छठ पूजा का दूसरा दिन होता है। यह कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को होता है। छठ पूजा का मुख्य दिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को होता है। इस दिन ही छठ पूजा होती है। इस दिन शाम को सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। छठ पूजा का अंतिम दिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि होती है। इस दिन सूर्योदय के समय सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित किया जाता है। उसके बाद पारण कर व्रत को पूरा किया जाता है। आज शाम को सूर्य देव को पहला अर्घ्य दिया गया। इसे संध्या अर्घ्य कहा जाता है। इसके पश्चात विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जाती है। अर्घ्य देने से पहले बांस की टोकरी को फलों, ठेकुआ, चावल के लड्डू और पूजा के सामान से सजाया जाता है। सूर्यास्त से कुछ समय पहले सूर्य देव की पूजा होती है। फिर डूबते हुए सूर्य देव को अर्घ्य देकर 5 बार परिक्रमा की जाती है। अगले दिन उगते सूर्य को प्रातःकालीन अर्घ्य देने के साथ छठ पर्व का समापन होगा। छठ पूजा में शाम के समय सूर्य की अंतिम किरण प्रत्युषा को अर्घ्य देकर उनकी उपासना की जाती है। ढलते सूर्य को अर्घ्य देकर कई मुसीबतों से छुटकारा पाया जा सकता है। इसके अलावा इससे सेहत से जुड़ी भी कई समस्याएं दूर होती हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण के मुताबिक ढलते सूर्य को अर्घ्य देने से आँखों की रोशनी बढ़ती है।
কারণ আমরা চিন্তাধারা পুজো লক্ষ্মী কালী সবের মধ্যে একটা ফিলিং আসছে। আমরা ঘাটে ঘাটে ঘুরে বেড়াচ্ছি, এখনো 2-3টে থাকি আমরা নাই খাই, একদিন আছে আপনার জানবেন। उसका पवित्र मन कोई लोग ये बोलना नहीं चाहिए। अच्छा, कोविड नियम अभी चल रहा है तो आप लोग इसका पालन कैसे कर रहे हैं? गवर्नमेंट के प्रोटोकॉल मानते हुए जो आम पब्लिक था मनाया जा रहा है। आज छठ पर्व पर उत्सव मनाया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में महिला प्रधान